राम उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ की काऊ। सो अब भरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाव। लखन श्री रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रामचंद्र जी का प्रभाव है। श्री राम। देखा श्रमत विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझ तहि मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। श्री राम। ठाढ़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हत्यो पचारी, चलो गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री रामचंद्र जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। श्री राम। गहे से पूछ कपि सहत उड़ाना, पुनि फिर भिरौ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, ये कहीं एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर चले गए। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहहि नभ छल बल बहु करही, काजल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निश्चर परय न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री राम। संभारि श्री रघुबीर धीर, पचारि कपि रावण हन्यो। महि परत पुनि उठ लरत, देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट, भालु क्रोधातुर चले रन मत। रावण सकल सुभट प्रचंड, भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मदमाते रावण ने जब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं से बल से कुचल और मसल डाला, तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड। कपि बल प्रबल देखित हैं, कीन्ह प्रगट पाखंड। लखन श्री रामचंद्र की जय। अंतर्ध्यान। तब रघुवीर के ललकारने से ने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्ध्यान भयो छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जह तह प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे, उतने ही रावण जहां तहां प्रकट हो गए। देखे कपहि अमित दस सीसा, जह तह भजे भालु अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा।
वानरों ने अपरिमित रावण देखे भालू और वानर सब जहां तहां भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते, वे लक्ष्मण जी हे रघुवीर जी बचाइए बचाइए यों पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दस दिस धावहि कूटहि रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जितिए के दस कंधर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो। वहां ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि भी डटे रहे। उन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। श्री राम। जाना प्रताप तेरहे, निर्भय कपहि रिपुमाने। फुरी चले बिलच चलत मरकट भालु, सकल कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बाकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया था। सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। श्री राम। सुर बानर देखी विकल, हंस्यो कौशलाधी। सजी सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। लखन श्री रामचंद्र की जय। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर सब वानरों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिम रबियों जाहि तम फाटी। रावण एक देखि सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर फूल बरसाए। श्री राम। बोझे उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक कहीं तब टेरे। प्रभु बल पाए भालु कपि धाये, तरल तम के संजोग महि आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवा देव तन देखा, भयउ एक मैं इनके लेखे। स्तुति करत देव तन देखे, भयउ एक मैं इनके लेखे। सटहु सदा तुम मोर मरायल, अस कहे कूप गगन पर धायल। देवताओं को श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया और कहा, रे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरैल हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कहूँ मोर लागे।
देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गह भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे, दुष्टों मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण को पैर पकड़कर पृथ्वी पर ले आए। श्री राम गहे भूमि पर यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पहि गयो। संभारी उठ 10 कंठ, घोर कठोर रव गर्जत भयो। करी दाप चाप चढ़ाए 10 संधान, सर बाहु बरसई। किए सकल भट घायल, भया कुल देख निज बल हरसई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गर्जने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देख कर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा 10 शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि, जिम तीरथ कर पाप। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय, वीर बजरंग बली की जय।